अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है, इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं। गहराई वाली एकदम सुनिएगा। न तलवार के वार से, न तलवार के वार से, न गोलियों की बौछार से देश बर्बाद हो रहा है मोबाइल के रिचार्ज से। जरूरी नहीं कि बीमार होने का कारण बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। जो खुद पर यकीन रखता है वही अपनी पहचान बनाता है, मुश्किलें चाहे जितनी हो सामने। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं पूरी। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं आता, जो लोग वैल्यू देना चाहते हैं पैसा झक मार के पीछे आता है। मनी अगर बाय प्रोडक्ट है तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। 17 साल आपने पढ़ाई की अपने जीवन में, 14 साल आप स्कूल में रहे और 3 साल आप कॉलेज में रहेंगे। 17 अगर 17 साल आप जिम में बिताए होते तो आपकी बॉडी होती सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरफ। और 17 साल की शिक्षा अगर आपको खड़े होकर बोलने की क्षमता नहीं प्रदान कर पा रहे। नो थिंकिंग, जस्ट लिविंग लिविंग लिविंग, थिंकिंग हैविंग। पढ़ लिख कर नौकरी मत करो, पढ़े लिखों को नौकरी दो। बड़ा प्रोजेक्ट। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। नफरत मत करना हमसे, हम सह नहीं पाएंगे। बस प्यार से कह देना अच्छे नहीं लगते, फिर कभी नजर नहीं आएंगे। कोई घर में बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। सबका अपना रजिस्टर खुलेगा ब्रो ऊपर जाके। कोई ये नहीं पूछेगा कि उसने ये किया तो तुमने ऐसे क्यों किया। मैंने जिंदगी में दोस्त ज्यादा बनाए नहीं, क्योंकि दोस्ती का ना लोगों ने मायने बदल दिया, लोगों ने दोस्ती को मतलबी बना दिया। मौका आप खरीद नहीं सकते, वो तो ऊपर वाले की देन है। उसने डिसाइड किया कि भाई मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, गरीब गरीब होता है। गरीब इसका मतलब नहीं पैसे ही नहीं है। अगर आप कहो कि मिडिल क्लास लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है जब जैसे जैसे गुजारा चल रहा है, तो जैसे अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन तो जीवन में जो नहीं हो रहा है ना, निराश मत होना। तुम 8 घंटा पढ़े और तुम्हारा कुछ तैयार नहीं हुआ और तुम खुश हो, और तुम सोचो तुम 4 घंटा पढ़े और 2 टॉपिक तैयार। माँ में बाप बनने की ताकत है, बाप में माँ बनने की ताकत नहीं है। बल्कि अगर माँ मर जाए ना तो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही। दौलत और अच्छा व्यवहार ये दोनों ही जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। वक्त बता, जितना पूजा करोगे दुख उतने आएंगे, परेशानियां उतनी आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा जिंदगी में पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। मैं किसी की उम्मीद पे नहीं रहता, मेरे को जितना ऊपर वाले ने दिया है बस मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे सारा का बाप तो बना दिया,
लेकिन एक मजबूर लाचार बाप जो आज तक पैसों को तरसता रहा। पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई बात नहीं। ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। दैट्स द पावर ऑफ मनी। अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो। मांग सिर्फ तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन, इनके अलावा तुम्हारे साथ कोई आपने कुछ गलत किया लाइफ में? मे बी नहीं, गलत सभी करते होगे तो फिर कैसे आएगी वो? एक्चुअली क्या हुआ बेटा, जीवन में हम सब जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी चॉइस